भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाने के बाद कार्रवाई की मांग करने वाले जो पहलवान हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, उनका विरोध जो है वो बदस्तूर जारी है। आज कुछ बड़ी खबरें आई थी कि देखिए विरोध खत्म हो रहा है, 3 जो मेन खिलाड़ी हैं वो जा रहे हैं, हट रहे हैं। उन सब खबरों के बीच में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि विरोध जो है, जो 3 चेहरे बन गए हैं इस विरोध के, वो तीनों चेहरे अभी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। आज इस सिलसिले में कुछ विरोधाभासी खबरें जरूर आई थी, जिनकी बाद में इन खिलाड़ियों ने हवा निकाल दी। दरअसल खिलाड़ियों में शामिल पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रेलवे डिपार्टमेंट में जो इनको सरकारी नौकरी मिली हुई है, उसको ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद ये खबरें उड़ने लगी कि खिलाड़ियों का कोई समझौता शायद हो गया है। समझौते की ये खबरें क्यों उड़ी, इसका एक और कारण भी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इन खिलाड़ियों ने तुरंत इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि ना तो कोई पीछे हटा है, ना कोई पीछे हटेगा। उन्होंने ट्वीट किया कि रेलवे की ड्यूटी फिर ज्वाइन करने के बावजूद उनका आंदोलन जारी रहेगा। साक्षी मलिक ने ट्वीट करके कहा कि यह खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है, ना हटेगा। सत्याग्रह के तहत रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। कृपया कोई गलत खबर ना चलाएं। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने भी ट्वीट करके लिखा कि आंदोलन वापस लेने की खबर कोरी अफवाह है। आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है। यह खबर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जा रही है। हम ना पीछे हटे हैं और ना ही हमने आंदोलन वापस लिया है। महिला पहलवानों की एफआईआर उठाने की खबर भी झूठी है। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल इस खबर को इतनी हवा क्यों और आज दी गई, क्योंकि बीते शनिवार देर रात को प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने गृह मंत्री अमित शाह से अचानक मुलाकात की। इस दौरान इन खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों को दोहराया और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। इसके बाद खिलाड़ियों ने रेलवे की ड्यूटी ज्वाइन की तो उनके पीछे हटने की खबरें उड़ाई जाने लगी। यही बताया गया कि अमित शाह साहब ने उन्हें कह दिया है कि भैया सबके लिए कानून समान है, जैसा होता है इन्वेस्टिगेशन वैसे इन्वेस्टिगेशन पे थोड़ा भरोसा रखिए। जो खिलाड़ी इस बात का जिन्होंने खंडन किया, साक्षी मलिक ने इस सिलसिले में एक बयान भी जारी किया। वो जरा बयान आपको पहले सुना से बहुत जैसे फेक न्यूज़ चल रही हैं कि हमने जो है अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है या हम पीछे हट गए हैं, तो ये सब बहुत फेक है। क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं, ये हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए जो है ये फेक न्यूज़ बनाई जा रही है। हमारा जो ये आंदोलन है सत्याग्रह है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम इसको लड़ते रहेंगे। तो किसी भी फेक न्यूज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है सच्चाई की है और हमें इसको लड़ना है और जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लड़ते रहेंगे। कुल मिला के जो सारी बात घूम फिर के अभी वहीं पर खड़ी हुई है। पहलवानों को लड़ाई में क्यों साथ देना पड़ रहा है औरों का? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं। अमित शाह आए हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से वो काम नहीं हो पा रहा था जो उन्हें करना चाहिए? गृह मंत्री को इसमें दखल देना पड़ रहा है। पहलवानों की मांग पर उनसे मिले, पर कम से कम मिले तो। और इतने दिनों से लगातार यही बात हो रही थी कि कुछ पहल क्यों नहीं हो रही। ये ऐसे तो है नहीं कि देश के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर इन्होंने देश का मान बढ़ाया है, सही गलत कम से कम बैठ के इनके आंसू पोंछ के इनसे ये तो कहिए कि बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। उस निष्पक्ष कार्रवाई के लिए अभी भी जंग, लड़ाई, प्रदर्शन, आंदोलन जारी है।